जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और लगातार आप लोग का क्लास जारी है, क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी। सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे और अपने कॉपी पेन ले करके बैठना है, इसको नोट करना है, राइट है। और बार बार रिवीजन भी करते चलना है आपको। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर ये सब प्रश्न बना लेते हैं ना, तो आपका जो भी है, आप आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, ठीक है, के सी सिन्हा हो, जितने आपका तमाम जो बुक है आप बना लेंगे। उसमें क्या होता है ना कि ऐसा ऐसा टाइप का बहुत सारा प्रश्न दिया होता है। तो पैनिक ना होइए कि हमको आर एस अग्रवाल ही पढ़ना है, आर डी शर्मा पढ़ना है, ठीक है, के सी सिन्हा ही पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा इन सब बुक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा, उसका सोल्यूशन कर दूंगा कहीं भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। इससे पहले आपको ये प्रश्न करना जरूरी है, तभी जाकर के आपका बनने वाला है। और साथ ही साथ आपको बेसिक जो है हमने बताया है फर्स्ट वीडियो, ठीक है, इस चैप्टर का, उसको आपको कर लेना है, तभी आपको एली से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट देरी किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक बेसिक वाला क्लास नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, तभी जाकर के ये समझ में आने वाला है, राइट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये फर्स्ट जो है एक्सरसाइज है 4.1। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपका जो है एक्सप्रेस द वैल्यू दिया गया है और ए प्लस आई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तोड़ना है, बनाना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, राइट है। ये रहा आपका प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, ठीक है, गुना में है, कोष्ट में है, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भूल चुके हैं कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक क्लास पूरा करा रखा है मैथ का, ई टू जेड, किस तरह से प्लस करते हैं, किस तरह से प्लस माइनस होता है, किस तरह से गुना करते हैं, किस तरह का बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, राइट है। तो आइए हम लोग प्रश्न बनाते हैं। 5i इंटू -3/5i, राइट है। इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। इनटू में है, ये मत सोचिएगा क्या इस टाइप से लिखा गया है, इस टाइप से कतई नहीं लिखा गया है, राइट है। हाँ, आपका कोस्ट मतलब कि अगर दोनों तरफ कोस्ट है तो समझ जाइए इनटू में चल रहा है आपका, ठीक है, इनटू में चल रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5i इंटू, ठीक है, -3/5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका उड़ गया, ठीक है, कट गया आपका, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, बताइए, -3, यहाँ पे आई इंटू आई का स्क्वायर, बताइए। अब देखिए आपका -3 और आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बताइए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, इसका वैल्यू आपका हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 3। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो 3 + i 0, राइट है। रियल पार्ट आपका ये, इमेजनरी पार्ट आपका 0 हो गया आपका, राइट है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। i की पावर 9 + i की पावर 19 है, इसको सॉल्व करना है और a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है आपको, राइट है। चलिए तो इस टाइप का प्रश्न कई तरीक़े से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका है और बना दे इसको। देखिए आप यहाँ पे तरीका अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि आई के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, आई के पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, राइट है। और आई स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका -1 होता है, राइट है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4, ठीक है, आई के पावर 4, बताइए, 4 4 8 हो गया और 1 हो गया आई, प्लस इसी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आई के पावर आपका 4
और ऊपर कर सकते हैं कितना, 4 चौका 16 यानी 4, फिर बच गया आपका 16, 17, 18, 19 यानी कि आई की पावर 3। ठीक है, आई की पावर 4 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं इसमें, राइट है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 इंटू आई, ठीक है, प्लस आई की पावर 4 इक्वल टू 1 का पावर 4 चल रहा है, आई की पावर 3। ठीक है, आई की पावर 3 क्या होता है मेरे भाई, बताइए। आई स्क्वायर और आई लिख सकते हैं, इसका -1 इसका आई यानी कि माइनस आई। ठीक है, माइनस आई। ठीक है, तो इसका वैल्यू माइनस आई। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आइए, 1 इंटू आई बताइए कितना हो गया, आई हो गया ना, प्लस अब देखिए यहाँ पे एक का पावर कितना भी रहे 1 ही आएगा। चलिए, माइनस आई। ठीक है, तो आपका प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस आई, राइट है। अब देखिए आई में से आई गया, ठीक है, आयोटा में से आयोटा गया यानी 0 बच गया। ठीक है, 0 बच गया। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आई के पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, आई के पावर 3 इक्वल टू माइनस आई होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, राइट है। या फिर एक तरीका से और बना सकते हैं आप, देखिए आई का स्क्वायर का पावर 4 इंटू आई प्लस, देखिए आप यहाँ पे आई का स्क्वायर का पावर 19 चल रहा ना यानी 18 9 इंटू आई, बताइए इसका पावर बता दीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए। इसका -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू इधर आई चल रहा प्लस -1 का पावर 9 इंटू आई चल रहा इधर, बताइए कितना हो गया, -1 4 बार लिखिएगा, गुणा कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। या फिर ऐसे भी ध्यान रखिए कि -1 है और ऊपर ओड नंबर है तो माइनस ही आएगा, -1 आएगा। अगर इवन नंबर है तो आपका सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, आइए अभी देखिए यहाँ पे ओड नंबर यहाँ पे है यानी कि -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आई, चलिए आई और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है आई, फिर भी 0 आएगा। इस टाइप से भी प्रश्न आपको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, राइट है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आई के पावर -39, आई के पावर -39 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। जब ऊपर में इन्वर्स रहता है ना तो नीचे 1 बटा लिख सकते हैं, इतना के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं आई की पावर 39, सेम चीज़ है, ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, राइट है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, बताइए। अब नीचे वाला को सॉल्व कर दीजिए, तो हम लोग बहुत सा ऐसा इसमें सॉल्व किए हैं ना। चलिए आइए, आई के पावर अब देखिए 4 ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर समथिंग जो भी रहेगा आपका 1 ही होता है। फिर आई स्क्वायर भी ले सकते हैं, आई क्यूब भी ले सकते हैं, राइट है। चलिए आपका 9 चौका 36 और आपका बच गया 37 38 39 यानी कि आई की पावर 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका जो है आई की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 1 की पावर 9 आपका 1। ठीक है, और आई क्यू, ठीक है, आई की पावर 3 इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आई की पावर 4 इक्वल टू 1 और आई की पावर 3 इक्वल टू माइनस आई होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको रेशनलाइज कर दीजिए, नीचे वाला जो आयोटा है इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दीजिए आप -1 बाई आई, और आई से भी और आई से भी। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, देखिए यानी कि -आई और आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर के वैल्यू -1। चलिए आपका सिर्फ क्या बचेगा आई, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया आपका। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 प्लस आई इंटू 1। ठीक है, आई इंटू 1 आपका रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका 1 यहाँ पे,
राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 4 है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना कि ब्रैकेट के बाहर में इंटू में 3 है, अब ब्रैकेट बाहर में आपका आई है। ऐसा मत सोचिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे जो पावर में, अच्छा यहाँ पे आपका सिर्फ यहाँ पे 7 है। अच्छा एक बार देख लेते हैं कहीं प्रश्न मिस्टेक तो नहीं हुआ लिखने में। आई के पावर सही है, सही है, यही प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सॉल्व कर देनी है, राइट है। चल देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए तो। 21 सत्या 21, फिर आपका जो है सत्या 21 आई प्लस 7i, फिर देखिए आप यहाँ पे कितना हो जाएगा i इंटू आई। बताइए बारी बारी से करते हैं ना, याद तो है ना आपको, ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7i हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा 7i हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, ठीक है, -1 और -1 इंटू 7 क्या हो जाएगा सिर्फ 7, राइट है। चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ है, सो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब 21 में से 7 जाएगा, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। रियल पार्ट ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दीजिए। तो 21 - 7, फिर आपका 21i और प्लस 7i, राइट। तो 21 में से 7 गया 14 और प्लस आपका 21 7 28 28i, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया रियल पार्ट 14 और इमेजिनरी पार्ट जो है 28 हो गया, ठीक है। a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1 माइनस आई, फिर ब्रैकेट है आपका, फिर माइनस है, फिर -1 है, प्लस है, आई है, फिर 6 है, इंटू में सॉल्व कर दीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 माइनस आई हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से माइनस से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फिर आपका नेगेटिव हो गया, माइनस प्लस माइनस, फिर आई, फिर 6। चलिए मेरे भाई तो आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। 1 1 आपका 2 हो गया, पॉजिटिव में है। चलिए i6 फिर आई, ठीक है, आपका कितना हो गया 7i। देखिए ना यहाँ पे 6 गु है, यहाँ पे 1 है, जोड़ दीजिए आप 6 और 1 7, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, राइट है। 2 - 7i, इसको आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 2 प्लस आपका i फिर -7। हो गया आंसर, हो गया आंसर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग दौड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 1/5 प्लस आई इंटू 2/5, ब्रैकेट आपका माइनस है बीच में, 4 प्लस आई और 5/2, इसको सॉल्व करनी है। देखिए इसको सॉल्व करनी है तो फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, ठीक है, फ्रैक्शन में तो क्या दिक्कत है। चलिए 1/5 प्लस आपका आई 2/5, फिर -4 का नेगेटिव में आपको जाएगा, माइनस प्लस माइनस आपका आई आपका 5/2। चलिए आप आई वाला अलग कर ले लीजिए और रियल पार्ट अलग ले लीजिए यहाँ पे। तो 1/5 -4, ठीक है, फिर प्लस आप यहाँ पे आई 2/5 और माइनस आई 5/2, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, 20 में से 1 गया -19, ठीक है। ऐसा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन करने में। -19/5, यहाँ पे कितना हो गया आपका, अच्छा आई कॉमन ले लीजिए आप, आई कॉमन लेंगे तो आपका 5 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, नीचे में 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 दूना 4, 4 में से आपका 5 5 25, तो 25 में से 4 गया 21, वो भी नेगेटिव में, ठीक है, 21, ठीक है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव कर दीजिए यहाँ पे, राइट है। हाँ देख लीजिएगा मेरे भाई।
ठीक है। हम पच 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 हाँ 25 ठीक है, 2 दूना 4 सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो a प्लस आई बी इक्वल टू -19/5 और आपका प्लस बीच में, फिर आई, फिर आपका -21/10 हो तो गया। ठीक है, रियल पार्ट आपका ये, इमेजिनरी पार्ट आपका ये, राइट है। चलिए, तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, बस आपको बेसिक क्लास देखनी है। ठीक है, और बाकी अब इसको कर लेंगे ना एक्सरसाइज को। ठीक है, 4.1 को कर लेंगे, जितना भी एग्जाम्पल है वो भी आपका बन जाएगा। एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल है वो भी आप बना लेंगे, और नहीं बनता तो हम हाजिर है ही, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा के बाद 7, 8, 9, 10 में जितना भी उसको करते हैं। आइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 7वां में है कि ब्रैकेट दे रखा बड़ा वाला, ठीक है, छोटा वाला दे रखा है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3 माइनस है आपका -4/3 प्लस आई, राइट। इसको सॉल्व करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको के फॉर्म में लाना है। तो कैसे बनेगा मेरे भाई, फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, बहुत आसान प्रश्न लग रहा है। ठीक है, तो आइए अपन क्या करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसमें तो कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, चलिए 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस आपको कितना हो गया 4 प्लस आपका प्लस 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 आई 1/3, राइट। अब आइए इधर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 4/3, राइट। फिर माइनस प्लस माइनस आपका आई। ठीक है, इसको क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें से आपको रियल पार्ट एक तरफ कीजिए, आई वाला एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया 1/3, फिर आपका 4 हो गया, फिर आपका 4/3, राइट। बाकी एक तरफ कर दीजिए, आप आई ले लीजिए कॉमन। ठीक है, आई ले लीजिए कॉमन, आपका 7/3, राइट है। इसमें से आपका प्लस 1/3 और इसमें आपका आई निकालेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा। चलिए, बस आपको सॉल्व करनी है, आंसर आपका हो गया, राइट है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 × 12 12 और 4 16 1 17। ठीक है, 17/3 हो गया इसका, सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया आपका, यहाँ पे 4 × 12, ठीक है, 12 4 16 16 17/3 प्लस आई। ठीक है, आई एलसीएम आपका 3 हो गया, 7 1 8, 8 में से आपका 3 गया 5। ठीक है, 5/3। ठीक है, हो तो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया आपका, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा ये रहा, देखिए 1 - आई की पावर 4 है, 1 - आई की पावर 4 है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए इसमें आपको कुछ फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है मेरे भाई, तो आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b², a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², या फिर एक इसी का एक और फार्मूला होता है आपका। ठीक है, इसी का a प्लस बी के पावर 3 का फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ले लीजिए आप यहाँ से, देखिए बस इसी में से कॉमन लिया गया है। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से a - b का होल क्यूब भी होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a प्लस बी, राइट है। तो हमसे पूछा गया है a - b का होल
के पावर 4 देखिए इसका कोई प्रॉपर फार्मूला होता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका 4 है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ए का स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर दीजिए, आपका 4 हो गया। ठीक है, इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए तो इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे 1 माइनस आई के पावर 2, फिर आप कर दीजिए यहाँ पे 2। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, इसको इस टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 है। ठीक है, -1 है। अच्छा, आपका 2ab, बी आपका आई है ना, हाँ ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। ठीक, के पावर आप स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका 2i हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2i हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस है 1। ठीक है, यानी कि सिर्फ बच गया आपका, ये खत्म हो गया तो -2i का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यानी -2 का स्क्वायर फिर आपका i का स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए। तो आपका कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पे 4 हो गया, देखिए ना, -2 इंटू -2 बताइए, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि -4 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, हाँ a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका -4 प्लस आपका i0। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। देखिए 1/3 प्लस 3i के पावर 3 है, ये आपको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, राइट है, सॉल्व कर दीजिए। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर इंटू में इतना 1 कर दीजिए तो भी आपका बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए आप इसको कर सकते हैं 1/3 प्लस 3i का स्क्वायर, फिर कर दीजिए 1/3 प्लस 3i। ठीक है मेरे भाई, हाँ फिर से सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए तो अपन को फार्मूला याद है तो ये हम मेथड यूज नहीं करेंगे, अपन ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ए बी। ठीक है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ठीक है, तो एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब आपका यहाँ पे एक क्यूब प्लस बिग क्यूब। ठीक है, बिग क्यूब आपका 3i का क्यूब प्लस 3a। ठीक है, 3ab राइट है, और आपका ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी आपका 1/3 प्लस 3i। चलिए सिर्फ इसको सॉल्व करनी है, आंसर आ गया, राइट है। चलिए तो 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 9 27, कोई दिक्कत है बताइए, प्लस 3। अच्छा 27 यहाँ पे हो गया और आई क्यूब। ठीक है, आई की पावर 3 इक्वल टू -i ना, हाँ आई की पावर 3 देखिए ना, आई स्क्वायर इंटू आई, तो इसका -1 और फिर आई -i। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा आपका -i प्लस यहाँ पे देखिए ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ऊपर नीचे सेम से 3 कम 3 3 कम 3, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3i। ठीक है, सिर्फ बच गया आपका 3i। चलिए मेरे भाई फिर देखिए आप यहाँ पे 1/3 प्लस 3i, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए मेरे भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 1 आपका 27 हो गया -27i, फिर आपका 3i इंटू 1/3, फिर आपका प्लस 3 3i 9 फिर i इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू आपका होता है आपका -1 और आई क्यूब का वैल्यू होता है आपका -i। ये चीज़ क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए। चलिए बस आपको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए आप, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, -1 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मेरे भाई रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कीजिए आप यहाँ पे। तो 1/27 -9। ठीक है, फिर यहाँ से ले लीजिए आप कॉमन है। ठीक, अच्छा ये भी आपका ख़त्म। ठीक है, तो 27i में से एक आपका आई जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 26i। ठीक है,
कहीं दिक्कत है क्या? हाँ देख लीजिएगा मेरे भाई, क्या मिस्टेक होगा तो फिर आंसर गलत आएगा आपका। चलिए सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे। तो 9 से 63 आपका 3, हाथ में 6, फिर आपका 9 दूना 18 और 18 से 24 और माइनस अच्छा 1, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका 27, फिर आपका इधर चल रहा 26i, तो आपका 242, ठीक है, 200 माइनस में भी, ठीक है, हाँ 242 और डिवाइड बाई 27, और आपका इधर 26i। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट आपका -242/27 और इमेजिनरी पार्ट आपका आ जाएगा -26। राइट है, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ठीक है। आइए, आपका अगला प्रश्न है कि -2 -1/3 आई के पावर 3 है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई? तो आपका दो फार्मूला से बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, या फिर आप a प्लस बी का होल क्यूब से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि माइनस ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, हाँ माइनस ले लेते हैं कॉमन, निकालेंगे, देखिए इस टाइप से माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर बताइए? 2 प्लस 2, माइनस ले लिए हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, 1/3i। चलिए आपका पूरा पर क्यूब, ठीक है, पूरा पर क्यूब चलेगा, तो अलग अलग कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा के पावर 3 राइट है। अब बहुत इजी हो गया आपके लिए। बताइए इसका वैल्यू -1 या फिर माइनस भी कर सकते हैं, बताइए। देखिए ना, -1 इंटू -1 इंटू -1 पॉजिटिव हो गया, बचेगा नेगेटिव, राइट है। चलिए अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो आपका ए क्यूब यानी कि 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि आपका 1/27 और आपका आई के पावर 3, आई के पावर 3 करेंगे तो कितना मेरे भाई? -i, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, तो -i। चलिए फिर प्लस 3ab, 3a आपका 2 है और बी आपका 1/3 आई है, राइट है। फिर ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, ठीक है, 2 प्लस 1/3 और इंटू में आई। चलिए मेरे भाई बस आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? अच्छा ये आपका कैंसिल, ऊपर नीचे सेम सेम और कुछ कैंसिल। चलिए तो ऐसा करते हैं, माइनस नेगेटिव जो है ना अंदर कर ही देते हैं। अच्छा इसको हाँ गुना करके तब, इसको सॉल्व करके तब, ठीक है। चलिए तो 8 माइनस 1/27 आई, फिर आपका प्लस आपका बच गया 2i, ठीक है, तो 2 दूना 4 आपका 4i प्लस है आपका कितना हो जाएगा? 2/3 आई और आई, ठीक है, आई का स्क्वायर हो जाएगा यानी -1, ठीक है, हाँ सॉल्व कर रहे हैं -1। चलिए हमने क्या क्या यूज किया? तो आई के पावर 3 इक्वल टू -i, फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। चलिए मेरे भाई तो आपको यहाँ पे क्या करनी है? सॉल्व करनी है, ठीक है, अभी माइनस रहने देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई वाला एक तरफ कीजिए, बाकी इसको एक तरफ कीजिए, तो 8 माइनस 2/3, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्लस ले लीजिए कॉमन आई, ठीक है, आई ले लेते हैं कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा? 4, ठीक है, इसको लिया है, ठीक है। फिर आप -1/27। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। आइए यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8×3 = 24 और 24 में से 2 गया 22, ठीक है, 22/3 और नेगेटिव चल रहा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव अभी छोड़े नहीं हैं अंदर, मतलब कि सॉल्व नहीं किए, प्लस आई। अभी देखिए यहाँ पे 27 चौका फिर माइनस कीजिए आप 1, ठीक है, तो 7 चौका 28,
फिर 4 दूना 8 और 8 दो 10 -1 बटा में 27। 108 में से 1 गया मेरे भाई, 107, 107। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, आई को दे दीजिए अंदर, तो -22/3 और फिर आपका प्लस आई, फिर आपका -107/27। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ, a+ib के फॉर्म में हमने इसको बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमने इसको बना दिया। चलिए अगला प्रश्न